नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं पिग फार्मिंग सुअर पालन के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। इसी क्रम में हमने लार्ज वाइट यॉर्कशायर और लैंड रेस नस्ल के बारे में चर्चा किया और आज इसी क्रम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुअर की नस्ल हैम्पशायर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिग फार्मिंग से संबंधित जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप एक ही जगह पर सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हैम्पशायर नस्ल जो है वह इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसे क्यों पाला जाना चाहिए। सबसे पहला बात कि यह जो नस्ल है वह काफ़ी हैविली मसल्ड होते हैं, उनके मसल्स काफ़ी अच्छे डेवलप होते हैं, मीट लीन होता है, तो मीट की क्वालिटी अच्छा होने की वजह से उसकी कीमत आपको अच्छी मिलेंगे मार्केट में। मार्केट भी मिलेगा, उसकी डिमांड भी है और कीमत भी मिलेगा। यह जो नस्ल है यह मुख्यतः मूलतः इंग्लैंड की है और इसकी जो ग्रोथ है, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, काफ़ी फास्ट ग्रोथ है, काफ़ी तेज़ी से इसका वेट गेन होता है। इसकी जो मीट की क्वालिटी है वह भी काफ़ी अच्छी है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। यदि मदरिंग एबिलिटी की बात की जाए, मादा सुअर की बात की जाए, तो उसकी मदरिंग एबिलिटी जो है वह काफ़ी एक्सेलेंट है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मदरिंग एबिलिटी क्या होते हैं। यह जो मादा सुअर होती हैं एक बार में लगभग 12 से 13 पिगलेट को जन्म देती हैं और वो जो भी पिगलेट होते हैं वह काफ़ी हेल्दी होते हैं, उनके बचने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। यह जो नस्ल है, पिग का नस्ल है हैम्पशायर, इसका टेम्परामेंट काफ़ी अच्छा होता है। यह बहुत ज़्यादा फूरियस नहीं होते हैं, आपको पिग फार्मिंग के समय बहुत परेशान नहीं करेंगे। और सबसे मुख्य बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू है जिसकी वजह से इसे आप पाल सकते हैं वह है कि इस नस्ल को आप इंडिया के किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा बरसात हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो, हर क्लाइमेटिक कंडीशन में आप इस पिग की फार्मिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया कि इस पिग की फार्मिंग क्यों करना चाहिए, हैम्पशायर पिग को आप रख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन इस पिग ब्रीड के साथ कुछ निगेटिव चीज़ें भी जुड़ी हुई है, उसे भी मैं डिस्कस करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला निगेटिव पहलू है वह है कि इस पिग की फार्मिंग करते हैं तो इस पिग को आप एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकते हैं। इसे बहुत फ्री स्पेस चाहिए। एक ही स्पॉट पर आप बहुत लंबे समय तक इस जानवर को नहीं रख सकते हैं। तो जो आपका हाउसिंग रिक्वायरमेंट जो होगा, जो आप हाउस बनाएंगे, उसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए ताकि इस पिग की मूवमेंट हो सके, जानवरों की मूवमेंट हो सके। ये एक जगह पर रुककर बहुत देर तक नहीं रहेंगे। तो यह इसकी पहली लिमिटेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपके पास लैंड का जो रिक्वायरमेंट है वह नहीं है, जमीन की कमी है, तो इस तरीके के पिग फार्मिंग से आपको बचना चाहिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है वह है कि इस पिग को यदि आप रखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्दी फूड और बहुत ही साफ पानी इसको प्रोवाइड करवाना होगा, क्योंकि यह जो नस्ल है हैम्पशायर, यह साफ जगह पर साफ खाना और साफ पानी पीना पसंद करते हैं। इस वजह से यदि आप होटल वेस्ट को यूज करते हुए पिग की फार्मिंग करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी यह पिग आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए आपको ड्राई फीड देना पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसा जगह, यदि गंदगी ज़्यादा हो तो उस जगह पर इस तरीके की पिग की फार्मिंग ना करें, क्योंकि वो यह उसके लिए सूटेबल नहीं होगा। और जो तीसरा निगेटिव पॉइंट है वह यह है कि यदि इस पिग के नस्ल के जो जानवर हैं, हैम्पशायर के जो एनिमल्स होते हैं, वह यदि स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगे, मेनली यह प्रॉब्लम मेल के साथ होता है, बोर के साथ होता है।
स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो या फिर इंटरनल पेन हो, किसी भी प्रकार का इंटरनल दर्द हो, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और उस कंडीशन में यह डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। तो इस वजह से जो मेल बोर को रखने का जो जगह होगा वह काफ़ी मजबूत होना चाहिए यदि आप इस तरीके की पिग की फार्मिंग करते हैं। अदरवाइज ये डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। यदि दीवार मजबूत नहीं होंगे तो उसे वह तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जोर से पीछे से धक्का मारते हैं। ये दौड़ते हुए आएंगे और दीवारों पर धक्का मारेंगे यदि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो। तो उस कंडीशन में आपको ये काफ़ी जिद्दी हो जाते हैं और उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम बात करेंगे कि इस पिग ब्रीड को पहचाना किस प्रकार से जाए। तो इस पिग ब्रीड को, हैम्पशायर ब्रीड को पहचानना काफ़ी आसान है। यहाँ पर साइड में आपको फोटो भी दिखाए जा रहे हैं और मैं उन चीज़ों को डिटेल भी करूँगा कि जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी मदद से आप इस पिग ब्रीड को पहचानेंगे वह है कि यह, इसका जो कलर है यह ब्लैक कलर का होगा। मुख्यतः यह ब्लैक कलर के होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक वाइट स्पॉट भी मिलेगा इनकी बॉडी पे। वाइट बेल्ट आकार का आपको, छल्ला टाइप का वाइट बेल्ट आकार का आपको एक बेल्ट इनके शरीर पर मिलेगा। यह जो बेल्ट है, वाइट बेल्ट, यह इनके शोल्डर और फ्रंट लेग वाले हिस्से में आपको मिलेगा, जो कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख पा रहे हैं। इनके कान की बात की जाए तो इनके कान काफ़ी खड़े होते हैं, इरेक्ट ईयर होते हैं, जैसा कि लार्ज वाइट यॉर्कशायर में आपने देखा था, उनके भी कान इरेक्ट थे। लेकिन यहाँ कलरिंग में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसका जो शरीर होता है वह मुख्यतः काला होता है और लार्ज वाइट यॉर्कशायर या लैंडरेस जो होते हैं वो बिल्कुल वाइट होते हैं। इनकी साइज की बात की जाए तो यह मीडियम साइज के एनिमल होते हैं। जो मेल होते हैं, बोर होते हैं, उनका वयस्क वजन जो है वह लगभग 300 केजी का होता है और जो मादा होती हैं उनका वजन लगभग 250 केजी तक होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस ब्रीड को आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने इस ब्रीड की कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस किया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस पिग ब्रीड को अपने फार्म के लिए चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि आपके मन में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जैसे भी टूटी आपकी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप मुझे लिखकर अपनी बात बताएं, ताकि मैं जब भी आगे का वीडियो बनाऊं तो आपके क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उसका सॉल्यूशन भी दूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।